Fools like them, they suss me out and then they ghost. हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप कह रहे होंगे आज मैं आप लोगों को काम मिल गई ऐसे आसमान के नीचे। मैं छत पे बैठी हुई हूँ। अभी सुबह के 7:15 हो रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ थोड़ा सा। तो अभी मेरी 2 अदद बहनें जो है वो नीचे गई हैं मुझे ऐसे रिकॉर्ड करते हुए, बिकॉज मैं थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कर रही थी। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो अगर आपने देखना है उनका व्लॉग तो वो फूडी रिच से आप लोग जाके देख सकते हैं। उसमें काफ़ी मेरी हरकतें भी हैं। वैसे उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नहीं तो अगर आप फूडी रिट्स सर्च करें ना तो वो आ जाएगा। उनके व्लॉग्स में देखें कि कभी कभी हम भी आ जाते हैं, इसीलिए। तो अभी मैं जस्ट ऊपर आई हूँ। इतनी मज़े की हवा चल रही है गाइस, पूरे ट्री हिल रहा है, पूरे मेरे बाल हिल रहे हैं। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। मैंने बहुत पतला से ये ड्रेस पहना हुआ है तो मुझे थोड़ी सी सर्दी भी लग रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ऊपर फ्रेश एयर में पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपनी बुक्स वगैरह और पढ़ने की कोशिश करती हूँ। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें। हवाएं देखें कितने मज़े की चल रही हैं। मैं फ्रेश हो गई हूँ। मैंने सोचा ऐसे फ्रेश एयर में भी पढ़ लेते हैं हम थोड़ा सा। ये कल मेरा पेपर है। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, कुछ भी नहीं आता। ओ माई गॉड, चॉकलेट खा रही थी यार। गाइस मुझे इतनी दूर जाना पेपर देने, मैं बस ये सोच कर ही थक जाती हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, मज़ा आएगा। मेरे पास रास्ते में भी याद करने का टाइम होगा। गाइस मैंने कैप पहन ली है क्योंकि मुझे सर्दी लग रही है यार। आई एम गोइंग टू शो यू माई बुक। ये उपसी एंड इंग्लिश का मैं पढ़ रही हूँ। कितने मज़े का मौसम हो रहा है गाइस। मेरा फ़ोन गिरे जा रहा है कि कोई बात नहीं यार, सर्दी लग रही है मुझे, इसलिए मैं ऐसी बनी हुई हूँ। थोड़ा सा पढ़ते हैं हम, उसके बाद नीचे जाऊंगी क्योंकि फिर मुझे लग रहा है मैं बीमार हो जाऊंगी ऊपर, क्योंकि बहुत सर्दी है। क्या When does the Chinese New Year start? मेरा फ़ोन ही गिरे जा रहा है, तो मैं बंद कर देती हूँ ये वीडियो। मैं थोड़ा सा पढ़ लूँ, देन आप लोगों को मिलती हूँ। ऐसे तो मेरा मुँह ही हो रहा है गाइस। गाइस मैं नीचे आ गई हूँ क्योंकि ऊपर तो मेरी कुल्फ़ी जम गई है। तो मैंने ऊपर सिर्फ आधा घंटा मुश्किल से पढ़ा है, मेरी कुल्फ़ी जम गई है। तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा, इतना शोर हो रहा है क्योंकि वो लोग भी व्लॉगिंग कर रहे हैं, इसलिए सुबह के 7:30 बजे। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ूँगी एंड फिर आज का दिन हम स्टार्ट करेंगे। गाइस अभी 9 बज रहे हैं सुबह के। मुझे समझ नहीं आ रही मैं व्लॉग में क्या शूट करूँ। मैं जस्ट अपना थोड़ा सा पढ़ने की ट्राई कर रही हूँ क्योंकि पेपर है कल और पेपर देना है जाके। कल का व्लॉग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि पहला पेपर होगा। मैं जाऊँगी तो आप लोगों को दिखाऊँगी जाते हुए, और क्या क्या होगा मुझे नहीं पता। मैं आप लोगों से घर में आके एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी कि मैंने यहाँ से इतनी दूर जाना है पेपर देने और क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब बताऊंगी। अभी मैं आपको अपने शूज़ दिखाती हूँ जो पिछले व्लॉग में आपने देखा है। हम लोग जो है शॉपिंग पे गए थे, यानी कि जब हम रोल नंबर स्लिप और सेंटर देखने गए थे तो हमने वापसी में ना मतलब सामान भी कुछ ख़रीदना था, तो हम शूज़ लाए हैं। वैसे सबके लाए हैं घर में शूज़, लेकिन वो जैसे जैसे पहनेंगे मैं उनके दिखा दूँगी। उनके अभी मैं नहीं दिखा रही हूँ। ये सबके ऑलमोस्ट बहुत ही अच्छे और सॉफ्ट हमने मेडिकेटेड टाइप के शूज़ लिए हैं। मैंने थोड़े से ऊँचे लिए हैं अपने हील वाले, मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस अब यही एंगल मिला है, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये रहे मेरे बेचारे शूज़, प्यारे शूज़। सॉरी, मेरे मुंह से बेचारे क्यों निकलता है पता नहीं। तो गाइस मैंने ये थोड़े ऊंचे लिए, मतलब इतने ऊंचे, मुझे ये अच्छे लग रहे थे। एंड ये ऐसे से कुछ है, मैं आप लोगों को पहन के भी दिखाऊंगी। काफ़ी सॉफ्ट है ये, मैं यानी कि ऊंचे होने के बाद भी ये मेडिकेटेड है। हमने ऐसे ही लिए हैं सबने मेडिकेटेड शूज़, यानी कि उनके डिज़ाइंस डिफरेंट हैं और कलर्स डिफरेंट हैं। ऐसा सेम लाइव अपी ने भी लिया मेरे जैसा क्योंकि उनको अच्छा लगा था, तो उन्होंने कहा मैं भी ले लेती हूँ। ये रहे मेरे शूज़ एंड ये थोड़े ऊंचे हैं। ये मैं घर में नहीं पहनूंगी क्योंकि ऊंचे हैं ना। ये मैं जब पेपर देने जाऊँगी या कई जगहों पे मैंने जाना होगा। ये न्यूड है एंड इसमें ग्लिटर है, मैं पहन के दिखाती हूँ। गाइस ये है ऐसे शूज़। इसका कलर ये है कि तो सबके सारे ड्रेसेस के साथ मेरा चला जाएगा। थोड़ा सा ये बड़ा भी है एंड सॉफ्ट एंड ग्लिटरी है। मैं इसको पहन, ये काफ़ी मुझे सॉफ्ट लगा है तो मैं इसको पहन के
हर जगह जा सकती हूँ। ये देखिए कितना ऊंचा है, यानी कि मेरे पैर हवा में ऐसे फ्लोट हो रहे हैं। मुझे ऐसे ऊंचे शूज ही पसंद है। सो इट्स रियली कंफर्टेबल। थोड़े थोड़े इट्स रियली सॉफ्ट। मुझे बहुत ज़रूरत थी ऐसे शूज़ की। तो घर में तो मैं इसको ऑफ कोर्स नहीं पहनूंगी बिकॉज इट्स अ लिटिल हाई। सो ये जस्ट मैं अपने पेपर देने जाते वक्त पहनूंगी, और कहीं मुझे जाना होगा सो तब पहनूंगी। एंड हमने सबके लिए, मम्मा ने और अपी ने जो है वो मेडिकेटेड टाइप के शूज़ ही लिए हैं क्योंकि अच्छे लगते हैं वो, और आपके पाँव भी दुखाते नहीं हैं। तो ऐसे शूज़ हैं ये। ऐसा ही सेम अपी लाइबा ने भी लिया है, एक साइज़ बड़ा, क्योंकि उनको ये शूज़ पसंद आ गए थे, इसलिए उन्होंने कहा मैं भी ले लेती हूँ। इट्स रियली ग्रेट। सो गाइस, मेरे पिछले कुछ व्लॉग्स, 2-3 व्लॉग्स थोड़े से लेंथी थे, यानी लंबे थे, क्योंकि आगे जो है आप लोगों को शॉर्ट व्लॉग्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होगा। ये व्लॉग आई थिंक मैं पोस्ट करूँगी, तो जब फिर उसके बाद फिर मैं उस दिन आई थिंक पेपर देने गई होंगी। सो इससे जो नेक्स्ट व्लॉग होगा वो होगा माय फर्स्ट डे एट एग्ज़ाम। मतलब मेरा एग्ज़ाम का फर्स्ट डे होगा। मेरा दिमाग घूम गया नाकाम पढ़ने की कोशिशों में, अल्लाह की कसम गाइस। 10:30 हो गई, 11 बज गए हैं पता नहीं, और मैं 7 बजे से पढ़ने बैठी हुई हूँ। 8, 9, 10, 11 4 घंटों से मैंने बड़ी मुश्किल से पढ़ा है, लेकिन इतना है कि मैं कर लूँगी, क्योंकि इंग्लिश का पेपर मैं हमेशा बिना पढ़े देती हूँ, और हमेशा सबसे हाईएस्ट मार्क्स मेरे इंग्लिश में आए हैं। इंग्लिश मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन इंग्लिश का अगर मैं एक दफ़ा घर से पढ़ के जाऊँ ना तो आई कैन पास माई एग्ज़ाम इंग्लिश का सिर्फ, क्योंकि इंग्लिश में बिना पढ़े हमेशा से देती हूँ, मेरी आदत है, और हमेशा से सबसे हाईएस्ट मार्क्स मेरे इंग्लिश में आते हैं। तो इस एग्ज़ाम की मुझे इतनी कोई टेंशन नहीं है इंग्लिश का, मतलब थोड़ी सी तो है, बोर्ड का है, लेकिन बस नहीं है इतना कि मुझे पता है मैं कर लूँगी इंग्लिश का। उसके बाद केमिस्ट्री है, इंतहाई गंदा सब्जेक्ट है गाइस, इतना गंदा सब्जेक्ट है मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। केमिकल्स, वो फार्मूलाज पढ़ पढ़ के इंसान ही घूम जाता है, तो उसकी तैयारी मेरी बिल्कुल भी नहीं है, तो वो मुझे करनी है तैयारी। तो अभी मैंने आपको कहा है कि मैंने 1-2 व्लॉग्स पिछले जो वो थोड़े से लेंथी डाले हैं, क्योंकि आगे मेरे छोटे व्लॉग्स आएंगे लाइक 6, 7, 8, 9, 10 मिनट के, ऐसे मतलब जब भी जैसे मुझे टाइम मिलेगा वो मैं दिखा दूंगी। और रमज़ान में भी आई थिंक छोटे व्लॉग्स ही आए, जैसे सैरी का आ जाएगा 3 मिनट का व्लॉग, और अफ्तारी का आ जाएगा 4 मिनट का व्लॉग। तो जैसे छोटे छोटे बनते जाएंगे मैं डालती जाऊँगी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा मैं बड़े व्लॉग बनाऊँ और उनको एडिट करके डालूँ, क्योंकि पेपरों में बिल्कुल छुट्टी नहीं है मेरे, सिर्फ 1 दिन की छुट्टी आ रही है कुछ सब्जेक्ट्स में, और कुछ सब्जेक्ट्स में जो पेपर नहीं है। जैसे आज मैं देकर आऊँगी शाम को 6, 6:30 बजे घर, फिर अगले दिन फिर मुझे 11:30 जाना होगा सुबह, तो मेरे पास टाइम नहीं होगा। तो मेरी ट्राई होगी कि मुझसे जैसे बन रहे हैं मैं डाल दूँ, आप लोगों को भी एडजस्ट करना पड़ेगा, जैसे एंगल, जैसी कलरिंग, जैसी आवाज़, जो मर्जी आ रहा है, सो आप लोग एडजस्ट करें। और मेरे 29 मार्च को जो है एग्ज़ाम्स ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। अभी मैंने सफाइयाँ रोक दी हैं, मैंने बस हल्की फुल्की करी है, नीचे मम्मा की हेल्प करा दी है किचन को ऑर्गेनाइज़ करने में, और थोड़ी बहुत जो सफाई होती है वो मैंने कर ली है। बाकी जो डिटेल सफाई है नीचे की वो मैं भी नहीं कर रही हूँ, वो मम्मा हाउस हेल्पर से करवा लेंगी। मेरे 29 मार्च को जो है पेपर ख़त्म हो रहे हैं, तो उसके बाद फिर मैं फ्री हूँ। ईद के तक मेरे पास होंगे 10 से 12 दिन होंगे फिर भी ईद तक, तो वो सारी डिटेल की सफाई मैं करूँगी। ईद से पहले हम जब जाएंगे शॉपिंग पे, और जो उनसे सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि मेरे बिना शॉपिंग अधूरी होती है गाइस, मेरे बिना मार्केट नहीं जा सकते, क्योंकि बस नहीं जा सकते। तो वो सब मैं फ्री हो जाऊंगी ना, तो फिर हम करेंगे। एंड ईद पे भी मैं फ्री होंगी। मेरा फिर प्रैक्टिकल्स हैं वो अप्रैल के एंड में है जाके, और मई में है कुछ प्रैक्टिकल्स, तो फिर मैं पूरा महीना फ्री होंगी। तो आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स आएंगे। और मैंने ये भी सोचा है कि पेपर्स के बाद मैं दिन में 2 व्लॉग्स तो एटलीस्ट डालूंगी, मेरी ट्राई होगी। सो देखते हैं, तब तक अभी जस्ट मैं बोर हो रही हूँ, पढ़ा मुझसे जा नहीं रहा है, देखती हूँ अभी मैंने क्या करना है, फिर मैं आप लोगों को बता दूँगी। मैंने सोचा जस्ट मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि क्या अभी चल रहा है रूटीन में। गाइस, मैं छत पे आई हूँ, इतनी तेज़ कोई हवा चल रही है, मुझे लगा था मैं उड़ जाऊंगी। मेरे बाल देखें, तुम्हें क्या हुआ है गाइस? इसको कुछ हो रहा है, इसने अपना पिलो धो के रखा है, उस पे सुखाने के लिए। एंड इतनी कोई तेज़ हवा चल रही है, धूप के साथ हवा चल रही है, ओह बहुत तेज़ हवा है, सब कुछ उड़ रहा है।
मैं तो नीचे जा रही हूँ क्योंकि हमारी नीचे हाउस हेल्पर आई हुई है ना, तो मैं चाय बना रही हूँ, तो उनको भी हमने देनी है चाय और ब्रेड। आउट। सो चलते हैं जल्दी से और उनको भी देते हैं चाय ब्रेड। मैं भी चाय पीती हूँ और मम्मा को भी चाय ब्रेड देनी है, तो मम्मा को भी देते हैं। एंड या वानिया ऊपर बैठी हुई अपना पिल्लो धो के उसको सुखा रही है और अच्छी अच्छी हवाएं ले रही है गाइस। और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, बस आप मुझे ऐसे ही देखते रहें। सो गाइस मैं पढ़ रही थी तो मैंने सोचा पढ़ने से थोड़ी सी ब्रेक लेनी चाहिए, तो मैं नीचे गई थी। मैंने मम्मा को भी नाश्ता दिया है, चाय ब्रेड वगैरह, एग, और अपने हाउस हेल्पर को भी दिया ब्रेड चाय, और मैं भी खा रही हूँ ब्रेड चाय। सो अब हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं, देन फिर देखते हैं हमने पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। वैसे मम्मा वगैरह ने आज कहीं बाहर जाने का उनका प्लान है, मम्मा और अप्पी का, तो अगर वो लोग गए तो मैं उनके साथ जाऊँगी, अगर ना गए तो फिर मैं पढ़ूँगी। सो गाइस मैं पढ़ रही थी अभी और 4 बजने वाले हैं, अभी 3:30 हो रहे हैं। मुझे आवाज़ आ रही है इतनी तेज़ बारिश के। ऊपर चलते हैं, पता नहीं बारिश हो रही है या मोए मोए हो रहा है या क्या हो रहा है यार, इतनी तेज़ आवाज़ किस चीज़ की है। ओह यार ये बादल क्यों गरज रहे हैं। मुझे थंडर स्टॉर्म्स बिल्कुल भी नहीं पसंद, ऐसे बादल गरजना। आई जस्ट हेट इट सो मच, इतने क्रीपी लगते हैं ना मुझे, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। ओके अबे यार पीछे हटो तुम तो। ओह वाह बारिश हो रही है गाइस इतनी तेज। लोग बारिश। सो गाइस इतनी मज़े की बारिशें हो रही हैं, वाह पता नहीं क्यों मेरे पेपर की खुशी में बारिश। यार अब मैं नीचे ही जा रही हूँ वापस, क्योंकि अब मैं बारिश में ऐसे थोड़ी जा सकती हूँ। लेट्स गो डाउन स्टेयर्स। देखना है कि बारिश हो रही है या मेरे कान बज रहे हैं, ये सच में बारिश हो रही है। अब हम चलते हैं नीचे, दोबारा से पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पेपर है मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं एक सवाल तो एटलीस्ट याद कर लूँ, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। चलें कोई बात नहीं। सो गाइस उसके बाद मैं पढ़ के वगैरह मतलब फ्री होके सो गई थी। तो यहाँ पे शाम में रात में मम्मा और अपनी समोसे वगैरह बना रहे थे, उन्होंने ये क्लिप बना दी थी कि मैं व्लॉग में ऐड कर दूँ। रमज़ान की तैयारी के लिए बना के रख रहे हैं समोसे जो होममेड होते हैं, रोल भी बनाएंगे। और जो मैंने कबाब आपको अपने पिछले व्लॉग में दिखाए थे, शामी कबाब जो गोश्त और दाल के थे, वो भी मम्मा ने एक बॉक्स में रख दिए हैं सहरी वगैरह के लिए। तो फिर मैं जब हम यूज़ करेंगे मैं आपको तभी दिखाऊँगी। मैंने सोचा कि बस जो जैसे हो रहा है चल रहा है मैं आप लोगों को दिखा दूं। और कल मेरा पेपर है, तो कल अब क्या होगा मुझे नहीं पता, वो कल के व्लॉग में पता चलता है कि क्या होगा मेरे साथ। तो सर्दी भी बढ़ गई है, बारिशों की वजह से बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है। तो हम चाहते हैं कि रमज़ान में भी सर्दी रहे और अच्छे से हमारे ठंडे ठंडे रोज़े गुजरे। तो देखते हैं क्या होता है। सो यहाँ पे आप्पी और मम्मा बना रहे हैं समोसे, और नीचे की मम्मा ने और मेरी दूसरी बहन ने सेटिंग्स वगैरह भी कर दी थी, क्योंकि मैंने उनको कहा था कि रमज़ान से पहले आप लोग साफ़ कर दें, समेट दें, क्योंकि मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता है गंदा चीज़ें। तो ये समोसे वगैरह से रख दिए फ्रीज़ होने। और उसके बाद उन्होंने शूज़ का कबर्ड खुद ही सेट कर लिया था, मैंने करना था लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने उनको बोल दिया था कर लें, फिर आगे टाइम नहीं होगा। तो उन्होंने सारे शूज़ जो ड्रॉर में जैसे खोलते गिरते थे हमारे मुंह के ऊपर, तो इस तरह उन्होंने ना बॉक्सेस में डाल के रख दिए। पहले विदाउट बॉक्सेस शूज़ पड़े हुए थे, तो अब बॉक्सेस में डाल के रख दिए हैं। और वो लोग थोड़ा थोड़ा समेट रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा था समेट दें, क्योंकि मैंने आगे व्लॉगिंग वगैरह करनी है और चीज़ें दिखानी है, एंड बहुत सी चीज़ें हैं। सो मैंने उनको कहा था कि आप लोग समेट दें, तो उन्होंने समेट दिया। सो यही था मेरा व्लॉग्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।